हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। पहला कह रहा है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, देखो ध्यान देना है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। राष्ट्रवाद के बारे में याद कर लेना एकदम शॉर्ट में, ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। इससे अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर 1 का है, 2 नंबर। मेजनी कौन था। देखो मेजनी के बारे में जो था 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पूछ भी दिया जा सकता है, ध्यान से इसको समझना है। मेजनी कौन था। मेजनी एक साहित्यकार था, उसे राजनीति से प्रेम था। वह कुछ दिनों तक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा, लेकिन वह गणतंत्र में भी विश्वास रखता था। मेजनी के बारे में शॉर्ट में जानकारी चाहिए था, तो मेजनी के बारे में शॉर्ट में इतना बात जाने। मेजनी के जीवनी के बारे में पढ़ने जाएंगे तो और बहुत सारा बात है, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना ही काफी हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पीछे। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। ध्यान देना है, जर्मनी के एकीकरण जो हो रहा था उसमें छोटे छोटे बाधाएं, बड़े बड़े कुछ बाधाएं थे। और जो बाधाएं थे, पहला देखो क्या है, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। 2 नंबर कह रहा है इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। 300 छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे जर्मनी, और इन जितने भी राज्य थे इन सभी राज्यों में राजनीतिक, उसके बाद सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं था। मतलब राजनीतिक रूप से कोई अलग रह रहा था, कोई सामाजिक रूप से अलग रह रहा था, तो किसी को धार्मिक रूप से अलग विषमताएं थी। इसके बाद 3 नंबर कह रहा है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। उसमें लोगों में जो था ना, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। इसके बाद चौथा, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिक जो वहां का था, वो जो उसका भी प्रतिक्रियावादी नीति था। यही था जर्मनी के एकीकरण की मुख्य 4 बाधाएं। अगला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 पीछे पढ़ लिए। ये उसका लास्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है। ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। इस शासन काल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इन काल अवधि को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाने लगा। देखो ध्यान देना, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वह 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक शासन किया था, और इस शासन के दौरान में यूरोप की राजनीति में उन्होंने इतना प्रमुख, मतलब इतना अच्छा तरह से भूमिका निभाया कि वो जो समय था, काल अवधि था, उसे मेटरनिक युग के नाम से जाना जाने लगा।